साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों पिछले वीडियो में हमने वैम डीकेसी वैम माइकोराजा के बारे में चर्चा करी थी और वैम के बारे में जो महत्वपूर्ण बात थी उस पर चर्चा करी थी कि वैम हमारी जमीन में क्या काम करता है, किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से हमारी फसल के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। कहने का मतलब वैम का जो मेन काम है, मुख्य काम है हमारे पौधे की जड़ पर काम करना। जो पौधे की सेकेंडरी रूट्स होती है, जो वाइट रूट्स होती है, उसको बहुत अंदर तक फैला देना, बहुत दूर दूर तक फैला देना और जमीन के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन के रूप में हो, चाहे वो फास्फोरस के रूप में हो, चाहे वो पोटेशियम के रूप में हो या अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में हो, उन सभी का इनटेक करके और पौधे तक पहुंचाना। पानी का भी वो अपटेक करती है और पानी का अवशोषण भी वाइट रूट्स के द्वारा होता है जब वाइट रूट्स बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि वैम एक ऐसी चीज है कि जहां पानी की कम उपलब्धता हो, वहां पर अगर वैम का प्रयोग किया जाएगा तो हमारा पौधा अच्छा स्वस्थ रह सकता है कम पानी में भी। अब क्योंकि बात करते हैं हम डीकेसी वैम के बारे में, माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के वैम के बारे में, माइकोराजा के बारे में, तो वहां कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे कि अभी तक जो वैम थे वो सब मार्केट से थे, मल्टीप्लाई नहीं होते थे, ये सब मल्टीप्लाई होते हैं। खैर ये तमाम बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके थे और आज का जो वीडियो है इसी कड़ी में आज हम वैम पर ही बात करने वाले हैं और कुछ जो नई विचार, नई जानकारी या कहें कि जो हमारे मन में जो चीजें आई हैं, जो प्रैक्टिकल भी है, कुछ प्रैक्टिकल भी हमने किए हैं पीछे, वो मन हुआ कि आप लोगों तक उस बात को वीडियो के माध्यम से साझा किया जाए। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हर व्यक्ति के दिमाग में आती हैं कभी कभी, और उस समय अगर उनको कैप्चर नहीं किया गया तो वो थोड़ी देर के बाद स्लिप भी हो जाती हैं, उनको ढूंढ पाना भी मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा सभी के साथ होता है। तो जो वैम को लेकर बातें कुछ हमारे जहन में थी, हमने समझा आप लोगों से उसको साझा करना अति आवश्यक है और इस पर आपके विचार भी हम लोग जानना चाहेंगे। क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग जितने भी किसान साथी डीकेसी आधारित जैविक खेती कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। अब चुनौतीपूर्ण कार्य कैसे है, इस पर भी थोड़ी सी हम लोग विचार करें। तो जब हम खेती कर रहे हैं डीकेसी आधारित, ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी, गौमूत्र है, डीकेसी वैम है, डीकेसी ट्राइको है, डीकेसी एनपीके है, डीकेसी पैडी स्पेशल है, इसके माध्यम से ये प्लाट हमारा डीकेसी आधारित चल रहा है, बीच में पार्टीशन हो गया। इधर वाला प्लाट बराबर में हमारे जो भी पड़ोसी किसान साथी हैं उनका चल रहा है, वो केमिकल फर्टिलाइजर आधारित। क्रॉप लगभग दोनों की सेम है, जैसे आज की परिस्थिति है, कहीं बाजरा है तो कहीं धान है, कहीं अरहर शायद लगी होगी कुछ दिन पुरानी। अब समस्या ये आती है कि वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और हम लोग डीकेसी का यूज करते हैं। उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो इमीडिएटली मिलते हैं और हमको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो थोड़ा समय के बाद मिलते हैं। मिलते जरूर हैं, कभी कभी उनसे अच्छे भी मिलते हैं हमें, क्योंकि हमारी जो पूरी ही डीकेसी आधारित खेती है, जैविक खेती है, वो हमारी पूरी ही बैक्टीरिया और मित्र फंगस पर आधारित है, उसी के अनुरूप होती है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर वाली है वो एज ए स्टेरॉइड की तरह काम करती है कि डाला और तुरंत रिजल्ट लिया।
हमारी आयुर्वेद की तरह काम करती है, गई धीरे धीरे काम करेगी, तब उसका असर देगी, लेकिन परिणाम, आगामी परिणाम बहुत अच्छे हमारे ही होते हैं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति होती है वो चैलेंजिंग होती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी फसल को अपनी फसल से कंपेयर भी करता है। तो हमको उस परिस्थिति के लिए जब तैयार होना है तो कुछ अलग भी करना, थोड़ा सा दिमाग में कौतूहल का काम भी रहता है, और अलग कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉम्बिनेशन का मतलब दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो हमने जब देखा कि वैम जो है और डीकेसी वैम के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वैम का काम है रूट डेवलपमेंट का और सॉइल से पोषक तत्वों को लेना और पौधे तक पहुंचाना। तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम वो पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हम वैम के साथ ही जमीन को दे दें और साथ ही रूट्स तक पहुंचा दें। तो जो ऑलरेडी जमीन के अंदर पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको जब हमारी रूट्स खोज करके लाएगी और प्लांट्स तक पहुंचाएगी, तब तक के लिए उसके पास इनटेक ऑलरेडी वो तैयार करके चला है। मतलब एक छोटी सी भाषा में अगर हम लोग कहें कि जब हम लोग युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं तो हथियार का जो गोला बारूद होता है वो हमारे साथ होता है, लेकिन अगर बंदूक लोडेड है तो आप इमीडिएटली उसको चला भी सकते हो। तो कहने का मतलब है कि हम वैम को लोडेड करके भी यूज कर सकते हैं, और लोडेड करके यूज करने में हमारा जो काम करता है मन और दिमाग, उसमें जब हम वैम माइक्रोराजा डीकेसी वैम हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जमीन के अंदर, तो खाली वैम का इस्तेमाल न करके उसी सॉल्यूशन के अंदर हम एनपी डीकेसी एनपीके भी मिला सकते हैं और ट्राइकोडर्मा भी मिला सकते हैं। साथ ही साथ अगर दलहन तिलहन वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी भी साथी ने बनाया है तो वो भी उसी के अंदर मिला सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टोन एक्सट्रैक्ट होता है, जो पत्थरों का जो अर्क निकाल करके जो स्टोन एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसका प्रयोग हम कई बार करके देख भी चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताना चाहूंगा कि स्टोन एक्सट्रैक्ट का जब हम प्रयोग करते हैं अपनी किसी भी क्रॉप पर, तो वो रिजल्ट भी हमको इमीडिएटली देता है। हमने एक बार में गेहूं की फसल पर उसका प्रयोग किया तो हमको चौथे दिन उसका रिजल्ट दिखाई दे गया था। पूरा वायदा नहीं करता हूं, शायद अगर उसका वीडियो कहीं होगा मेरा तो मैं उस वीडियो का लिंक आप जरूर डालने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है कि इन सब चीजों से लाभ क्या होगा। तो लाभ वही है कि जो स्टोन एक्सट्रैक्ट हम उसके साथ मिला रहे हैं, स्टोन एक्सट्रैक्ट के अंदर इतने सारे मिनरल्स होते हैं कि वो हम लोगों को किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि लैब टेस्ट हम लोग करा नहीं सकते हैं। अगर लैब टेस्ट कराया जाए तो वाकई में वो बहुत ज्यादा रिच ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर हमारे पास होता है। उसके अंदर आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम और जाने कौन कौन से उसके अंदर मिनरल्स हम लोगों को मिल जाएंगे। दलहन तिलहन वाला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो वाकई माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा बताया हुआ जबरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट बनता है, तो वो हम उसके साथ में देंगे। तो माने जो हमारी वैम जब हमारी जड़ को फैलाने का काम करेगा, जड़ दूर तक जाएगी, जमीन के अंदर तक जाएगी, तो वहां जो ऑलरेडी जो अनसोल्यूबल फॉर्म में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो और एलिमेंट्स हैं उनको ला करके देगी। उससे पहले उसके साथ जो गए हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स, मिनरल्स हैं उनको हमें पहले ही वो उपलब्ध करा देगी। तो दो प्रकार से वो रूट काम करेगी अपना, और हमारे पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में उसको भी आसानी होगी। तो मैं समझता हूं अगर इस प्रैक्टिकल को हम सभी लोग करेंगे तो इसका लाभ हमको बहुत अधिक मिलना चाहिए।
और बहुत ज़्यादा वीडियो को भी लंबा नहीं करना उचित समझूंगा, क्योंकि आप किसान साथी बहुत लंबे वीडियो पर रुकना मैं समझता हूं कि उचित नहीं समझते हैं। लेकिन अंत में निवेदन यही करूंगा कि जो नए किसान साथी हमसे जुड़ रहे हैं, वो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पुराने साथियों से विशेष अनुरोध है कि वो वीडियो देख जरूर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शेयर करने में थोड़ा लग रहा है कि कंजूसी का काम तो है। जो हमारे युवा साथी हैं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो वो हमारे लिंक के माध्यम से वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी। जो व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मैं बोल के बता देता हूं, 7535033507 7535033507। आप किसी भी अपने समाधान, शंका समाधान के लिए, किसी भी सवाल के लिए, किसी भी परिस्थिति में आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। डीकेसी के कोई भी उत्पाद, चाहे वो ओडब्ल्यूडीसी हो, एनडब्ल्यूडीसी हो, गाढ़ा गौमूत्र हो, वैम डीकेसी हो, वैम ट्राइको डीकेसी हो, डीकेसी एनपीके हो, डीकेसी पैडी स्पेशल हो या कचरा मित्र हो, जो भी आपको आवश्यकता हो आप इसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपना ऑर्डर भी हमें भेज सकते हैं, जो आपके घर तक सुनिश्चित और सावधानी पूर्वक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। तो मेरा मानना यह है कि शायद यह वीडियो आप लोगों के लिए कुछ कारगर सिद्ध हो और इस जैविक खेती के मिशन में जो लोग आप लोग लगे हुए हैं उसमें मैं आपके कुछ काम आ सकूं। इसीलिए अपना जो भी प्रयास है, जो भी मेरे विचार हैं, जो भी मेरे प्रयोग है, वो मैं आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से साझा करता हूं और करता रहूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विवेक शर्मा आपसे विदा चाहता। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय चंद्रा जी।